Good morning children, this is Varuna Sharma and in this video today we are going to discuss scope of biology or career opportunities of biology. Why should we opt PCB for our career? तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कि हम PCB जो हमने ऑप्ट किया है 11th क्लास में यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो हमने कॉम्बिनेशन लिया है 11th क्लास में उसके क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आगे चल के कितना ये आपके लिए अच्छा और फ़ायदेमंद होने वाला है, उसको आज हम डिस्कस करते हैं। जनरली बच्चों में एक डर बना होता है, एक भय रहता है कि हमने बायोलॉजी लिया है तो हमारे पास जो है कैरियर ऑप्शंस बहुत कम हैं। देखो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। बायोलॉजी अपने आप में बहुत ही बड़ा और स्ट्रीम है जिसमें बहुत ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जनरली हमको पता नहीं हो पाता, आइडिया नहीं होता और हम सिर्फ एक MBBS को लेकर ही सोचते हैं कि MBBS है और MBBS में सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, आगे स्कोप नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। तो जिन्होंने बायोलॉजी एज कैरियर ऑप्शन चूज़ किया है वो देखें कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है और ये तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पर तो सारे ब्रांचेस लेकर आना पाना भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ एक मेन ब्रांचेस को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए वो क्या क्या हैं, क्या क्या स्कोप मिलेंगे इसमें। तो देखिए PCB हमने यहाँ पर ऑप्ट किया है, कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हम ले रहे हैं फिज़िक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में। तो देखिए बेटा सबसे पहले और फर्स्ट प्रायोरिटी पर जो हम लेकर चल रहे हैं वो लेकर चल रहे हैं मेडिकल प्रैक्टिशनर को। मेडिकल प्रैक्टिशनर मीन्स मेडिकल फिजिशियन, डॉक्टर, रिसर्चर, ये सर्जन, ये सब इसके अंदर आएंगे। और यहाँ पर शुरुआत होगी एक मतलब नीट, इसका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा नीट होगा और नीट के थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन होने के बाद आपको जो है मेडिकल कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं यहाँ पर, जिसमें फर्स्ट लेवल पर या टॉप मोस्ट लेवल पर जो है वो MBBS कोर्स है जो कि 5.5 इयर्स का कोर्स होगा यहाँ पर। और इस कोर्स में को करने के लिए आपको नीट एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके साथ साथ जो है आपको एम्स में भी एडमिशन मिलेगा जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, और साथ साथ पूरे देश के ऑल ओवर इंडिया के जितने भी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसके लिए आपकी मेरिट लिस्ट यहाँ से बनेगी। इसके बाद में जो सेकंड आता है बेटा वो है BDS। वो इसमें हम बैचलर इन डेंटल साइंस को हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर डेंटल स्ट्रक्चर, डेंटल स्टडीज़ से रिलेटेड होगा। और इसमें भी क्या होगा कि ऐसा नहीं है कि केवल आपको जो है टीथ का स्ट्रक्चर फंक्शन यही होगा, इसमें पूरी फिजियोलॉजी कराई जाती है। फिजियोलॉजी यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी कराई जाती है। हाँ थोड़ा ये है कि क्योंकि डेंटल स्ट्रक्चर एंड डेंटल सर्जरी से रिलेटेड है तो यहाँ पर जो है डेंटल स्ट्रक्चर को जो है मेन रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टडीज़ कराई जाएंगी। इसका भी जो है अगर हम ले तो इंडियन डेंटल एसोसिएशन है जो इसको कंडक्ट कराता है। यहाँ पर भी जो एडमिशन्स होते हैं वो एडमिशन्स या तो नीट के बेस पर होंगे और साथ साथ कुछ एक स्टेट कॉलेजेस भी हैं जो अपने लेवल पर एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराते हैं और कुछ कॉलेजेस में डायरेक्ट एडमिशन भी है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है BAMS यानी बैचलर इन आयुर्वेदिकल यानी आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी में। तो यहाँ पर जो है आयुर्वेदिक बेस्ड यहाँ पर जो मेडिसिन वगैरह मिलेंगी, जो डॉक्टरी होगी वो आपकी मेडिसिन में आयुर्वेदिक बेस्ड होगा। और ये जनरली जो हमारी वैदिक हिस्ट्री है, वैदिक हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो भी हमारे मेडिसिन हैं उनके ऊपर ये बेस्ड होगा। इसके भी अगर हम ड्यूरेशन लें तो इसका ड्यूरेशन भी वही 5.5 इयर्स अबाउट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है BHMS। यहाँ पर होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी से रिलेटेड होगा। यहाँ पर भी बैचलर डिग्री ही मिलेगी जो कि होम्योपैथिक में होगी और होम्योपैथ डॉक्टर्स जो हैं वो इस कोर्स को करने के बाद आप बन सकते हैं। इसका ड्यूरेशन भी 5.5 इयर्स का ही होगा। और इन सब के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए BHMS के लिए इनके लिए भी नीट के बेस पर भी एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं या मेरिट लिस्ट में आते हैं तो उसके बेस पर भी एडमिशन है। कुछ स्टेट लेवल पर भी
यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट होते हैं और कुछ कॉलेजेस अपने खुद के एंट्रेंस टेस्ट भी कंडक्ट कराते हैं, तो उस बेस पर यहाँ एडमिशन होंगे। उसके बाद एक और है बेटा, ये है बैचलर इन यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। यहाँ पर ये यूनानी पद्धति है जिसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आप सोचोगे कि यूनानी पद्धति क्या है, तो थोड़ा सा मैं अगर आपको आइडिया बताऊं तो आपने हमदर्द, डाबर, इनका नाम सुना हुआ होगा। तो ये जो मेडिसिन की जो कंपनीज़ हैं ये जनरली यूनानी कंपनीज़ को लेकर हैं, तो हमदर्द वगैरह जो है वो इसमें है। इन सब कोर्सेज को करने के बाद में आप जो है डॉक्टर बन सकते हैं, फिजिशियन बन सकते हैं, रिसर्च वर्क में जा सकते हैं, कंसल्टेंट बन सकते हैं, फिर इसके अलावा लेक्चरर भी आप बन सकते हैं। और इन सब के अगर हम लें तो ऑल ओवर इंडिया कॉलेजेस अवेलेबल हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, पेमेंट बेस पर भी हैं, हर तरीके से कॉलेज अवेलेबल हैं, आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद कई बार बच्चे निराश हो जाते हैं कि अब हम नीट में क्वालिफाई नहीं कर पाए, एमबीबीएस हमको नहीं मिला, बीडीएस हमको नहीं मिला, बीएमएस हम नहीं कर पा रहे, तो अब हम क्या करें। तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है आपका वो है पैरामेडिकल कोर्सेज। अगर पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में हम देखें तो पैरामेडिकल कोर्सेज आर द बैकबोन्स ऑफ मेडिकल कोर्सेज। एमबीबीएस बिना इन सब के बिना, पर एमबीबीएस डॉक्टर भी कोई बीमारी को डायग्नोज नहीं कर सकता है, उसको भी इन सब की हेल्प चाहिए होती है किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए। तो एमबीबीएस के साथ साथ पैरामेडिकल कोर्सेज जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें अगर आप लें तो एक आपका आ गया बीपीटी। ये जो है बैचलर इन फिजियोथेरापिस्ट कोर्स है। यहाँ पर जो है फिजियोथेरापी में आपको ट्रेनिंग मिलेगी। फिजियोथेरापी करने के बाद में जो है आप इसमें भी पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टडी कराया जाता है। उसके अलावा सारे बॉडी में जॉइंट से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, मस्कुलर डिसऑर्डर्स, डिस्ट्रॉफी वगैरह, इन सबको का जो ट्रीटमेंट है वो किया जाता है। इसके अलावा अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो ये 4 ईयर का कोर्स है और इस कोर्स को करने के बाद आपको या तो किसी हॉस्पिटल में आप जॉब भी कर सकते हैं, किसी रिनाउंड डॉक्टर के साथ भी एसोसिएटेड होकर आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं और सेपरेट जो है आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हैं और अच्छी इनकम है, काफ़ी अच्छी इनकम इन कोर्सेज के थ्रू हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बीओटी कोर्सेज, बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरापी। ऑक्यूपेशनल थेरापी में जो है जनरली मेंटली एंड फिजिकली चैलेंज जो पीपल हैं उनके लिए क्या ट्रीटमेंट है, उनके साथ कैसा हमने बिहेवियर करना है, उनके ट्रीटमेंट से रिलेटेड यहाँ पर पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पर होगा, उसी से रिलेटेड यहाँ पर कोर्स कराया जाता है। इसके लिए भी आप किसी भी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट हो सकते हैं या डॉक्टर के साथ एसोसिएट हो सकते हैं या फिर आप अपना खुद का भी क्लिनिक एस्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट है बी फार्म। बी फार्म तो एक बहुत ही बड़ा बिलियनियर इंडस्ट्रीज़ हम कह सकते हैं, यहाँ पर मेडिकल फील्ड में है, जिसके साथ एसोसिएट होने पर आप किसी कंपनी में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फार्मास्यूटिकल पूरा आपको कोर्स कराया जाएगा। यानी जो डॉक्टर्स मेडिसिन लिखते हैं, सॉल्ट लिखते हैं, उन सॉल्ट्स को कैसे बनाना है, क्या उसका कॉम्बिनेशन है, वो सारा कोर्सेज जो है, यानी दवाई बनाना और उसको यानी दवाई बनाना, उसका फार्मूला प्रिपेयर करना, रिसर्च वर्क, इन सब से रिलेटेड है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है डॉक्टर के साथ रिलेटेड है और इसमें भी आप चाहे तो जॉब कर सकते हैं, चाहे आप अपना जो है फार्मास्यूटिकल फार्मेसी भी आप एस्टैब्लिश कर सकते हैं, अपनी खुद की कंपनी भी खोल सकते हैं, रिसर्च वर्क में भी आप जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसका स्कोप है। इसी के साथ डी फार्म है। डी फार्म भी इसी का ही तो डिग्री, बैचलर डिग्री होगी यानी ग्रेजुएट डिग्री होगी और डी फार्म जो है वो यहाँ पर डिप्लोमा कोर्स होगा फार्मेसी में और इसके साथ इसमें भी सेम यही अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका BMLT। जो BMLT है ये मेडिकल लैब टेक्नीशियन कोर्स है, इसमें भी ये बैचलर डिग्री है और यहाँ पर आप देखिए, किसी भी आप हॉस्पिटल में चले जाइए, किसी भी क्लिनिक पर चले जाइए, वहाँ इतनी सारी मशीनें, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लैब वर्क इतना ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर भी टेक्नीशियंस चाहिए होते हैं
तो उस टेक्नोलॉजी को स्टडी कराया जाता है और इसके बाद भी बहुत अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास होता है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में। और अदरवाइज़ जो है आप किसी डॉक्टर के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं, किसी रिनाउंड नर्सिंग होम के साथ भी आप एसोसिएट हो सकते हैं और अच्छी इनकम आप कर सकते हैं। ये थे मेन पैरामेडिकल कोर्सेज। इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारी ब्रांच आ रही है वो भी बहुत ज़्यादा स्कोपी ब्रांच है, जिसमें आप देखेंगे BVSC कोर्स है, यानी बैचलर इन वेटरनरी साइंस। वेटरनरी साइंस अपने आप में एक मेडिकल साइंस के पैरेलल ही अगर हम लें तो एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, जिसका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ भी एसोसिएटेड है और अपना खुद का भी इसका वेटरनरी साइंस अगर हम लें तो खुद की एक अलग से यहाँ पर ब्रांच भी है। तो आप यहाँ पर वेटरनरी साइंस ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें वेटरनरी हॉस्पिटल्स में सर्जन्स डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है वहाँ पर। अदरवाइज़ विलेज लेवल पर भी क्लिनिक सेंटर्स होते हैं, हेल्थ सेंटर्स होते हैं, तो उसके लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं और आप अपनी खुद की पर्सनल प्रैक्टिस, अपना पर्सनल क्लिनिक भी खोल सकते हैं एज़ यूजुअल, जैसे कि डॉक्टर्स जनरली एस्टैब्लिश करते हैं उसी तरीके से। नेक्स्ट यहाँ पर आ रहा है BSc नर्सिंग। ये BSc नर्सिंग 4 इयर्स कोर्स है। ये भी जो है बिल्कुल मेडिकल यानी MBBS डॉक्टर के साथ पैरेलल होके चलने वाला कोर्स है, क्योंकि विदाउट नर्सिंग डॉक्टर भी अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको भी नर्सिंग में हेल्प चाहिए होती है, नर्सेज चाहिए होते हैं। मेल नर्सेज एंड फीमेल नर्सेज दोनों ही इसके लिए ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखिए BSc के कितने सारे फील्ड्स हैं। जनरली हम पहले BSc करते थे, जनरल BSc, जो कि कॉमन फील्ड था, जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से हम करते हैं, तो जनरल BSc आप कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा देखिए ये कितने सारे कोर्सेज हैं और इन सब में फिर मास्टर डिग्री भी अवेलेबल है। उन मास्टर डिग्री को करने के बाद आप किसी भी रिनाउंड हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट हो सकते हैं या फिर आप खुद का अपना क्लिनिक भी एस्टैब्लिश कर सकते हैं। देखिए फील्ड्स आप देखिए BSc रेडियोलॉजी, जहाँ पर आप जो है रेडियोलॉजिस्ट एज रेडियोलॉजिस्ट एस्टैब्लिश कर सकते हैं अपने आप को, एक्सरेज करना, अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, ये सारे फील्ड्स होंगे। और BSc करने के बाद MSc भी अवेलेबल है इस फील्ड में, तो आप MSc भी कर सकते हो और MSc मास्टर डिग्री लेने के बाद आप खुद अपना क्लिनिक एस्टैब्लिश कर सकते हैं इस फील्ड के लिए। नेक्स्ट आप देखिए डायलिसिस थेरेपी। रेडियोलॉजी के बाद नेक्स्ट आ रहा है डायलिसिस थेरेपी। डायलिसिस थेरेपी जो है आपको पता होगा ना, किडनी जब फेल हो जाती है तो किडनी फेलियर के टाइम पर जब यूरिन फॉर्मेशन में किडनी हेल्प नहीं कर पाती हैं और यूरिया हद से ज़्यादा बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाता है, ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाता है, उस वक्त ब्लड को डायलेट किया जाता है, तो दैट इज़ डायलिसिस थेरेपी। और आजकल पेशेंट्स बहुत ज़्यादा इस तरीके के बढ़ते जा रहे हैं, तो वहाँ पर डायलिसिस थेरेपी अपने आप में एक अलग से ब्रांच डेवलप हो गई है। आप BSc कर सकते हैं, MSc भी इसमें अवेलेबल है और आप अपना खुद का डायलिसिस सेंटर एस्टैब्लिश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी इनकम इसके थ्रू कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है आपका एनेस्थीसिया, BSc इन एनेस्थीसिया। BSc इन एनेस्थीसिया में आप देखेंगे एनेस्थीसिया तो सबको पता है कि किसी भी डॉक्टर को अगर ऑपरेशन करना है तो उससे पहले उसको जो है एक एनेस्थीशियन की ज़रूरत पड़ती है। तो एनेस्थीशियन यानी जो बेहोश करा दे और कितने टाइम, ये भी एक अपने आप में बड़ी परफेक्ट साइंस है कि किस ऑर्गन को कितने टाइम तक जो है हमने स्लीप कराना है, कितने टाइम का हमें डोज देना है, कितना डोज देना है, एज के अकॉर्डिंग, पेशेंट के अकॉर्डिंग। तो ये अपने आप में बड़ा ही, क्योंकि ये तो आप जान सकते हैं ना कि अब बड़ा ही क्रिटिकल फील्ड है। अगर एनेस्थीसिया डोज थोड़ा सा भी ज़्यादा हो गया तो पेशेंट के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, और अगर कम रह गया तो भी वहाँ पर डॉक्टर ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो BSc इन एनेस्थीसिया की जा सकती है। नेक्स्ट आप देखिए BSc इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी। ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी यानी आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के इक्विवेलेंट काम कर सकते हैं, यानी MBBS तो है ही, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जनरली आई स्पेशलिस्ट, लेकिन उसी के साथ साथ BSc इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी भी अब कोर्स जो है अवेलेबल है, आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं और किसी भी आई स्पेशलिस्ट के साथ जो है एसोसिएट होकर आप अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए BSc इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच थेरेपी। ऑडियोलॉजी यानी साउंड वाइब्रेशंस, साउंड मॉड्यूलेशंस, ये सब किस तरीके से हम बनाते हैं, उसके साथ साथ साउंड थेरेपी भी है, स्पीच थेरेपी भी है,
बहुत सारे लोगों को बोलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक से बोल नहीं पाते हैं, तो वो सब थेरेपी यहाँ पर की जाती है। और इनके लिए भी आप किसी हॉस्पिटल के साथ एसोसिएट हो सकते हैं, और हर हॉस्पिटल में इसकी अपनी अलग से ब्रांच अवेलेबल होती है। अदरवाइज़ आप अपना खुद का जो है सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। इसके बिना तो कोई हॉस्पिटल काम ही नहीं कर सकता। हर हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल्स होते हैं, और एक नहीं कई ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं, और वहाँ पर फिर जो है प्रैक्टिशनर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो उसके लिए फिर यहाँ पर ये कोर्स अवेलेबल है ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और तुरंत ही इसमें जॉब भी लग जाती है, ज़्यादा टाइम परेशान भी नहीं होना पड़ता, साथ साथ प्लेसमेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर मेडिसिन। न्यूक्लियर मेडिसिन यहाँ पर जो है एक न्यू फील्ड है। यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स के हेल्प के साथ वो जो है मेडिसिन के साथ एसोसिएट किया गया है, तो यहाँ से एक नई ब्रांच है जिसको ऑप्ट किया जा सकता है। इवन पीसीबी स्टूडेंट्स भी इसको ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, यानी एक तो थी आपकी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इसके अलावा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। लैब टेक्नोलॉजी का पूरा ये कंप्लीट कोर्स है। इसके बाद आप खुद की अपनी लैब एस्टैब्लिश कर सकते हैं। रेस्पिरेटरी थेरेपी, यानी यहाँ पर जो है रेस्पिरेटरी जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उसी की, जैसे हमने यहाँ पर डायलिसिस में लिया था, स्पेशली किडनी को लेकर था, तो ऐसे ही रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, आजकल पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है एनवायरनमेंट में, उसके अकॉर्डिंग इतनी सारी रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो जाती हैं, तो उनके लिए पूरा ये रेस्पिरेटरी थेरेपी पूरा बैचलर और मास्टर डिग्री कोर्स इसके ऊपर बेस्ड है। इसको करने के बाद भी आप किसी भी रिनाउंड हॉस्पिटल में जॉब आपको मिल सकता है रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में। इसके अलावा आप किसी भी बड़े डॉक्टर या सर्जन के साथ एसोसिएट होकर भी अपने काम कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना वास्ट फील्ड है कि उसको इस बोर्ड पर लेकर आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ एक कोर्सेज हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। इसके अलावा आप जनरल बीएससी भी कर सकते हैं, और जनरल बीएससी अगर आपने जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री को लेकर किया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसमें से किसी भी एक सब्जेक्ट में आफ्टर बीएससी जो है एमएससी ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप लेक्चर रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, लेक्चरशिप आप ले सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, तभी आप रिसर्च वर्क में जा सकते हैं। कॉलेज में, स्कूल लेवल पर, हर लेवल पर आप टीचिंग कर सकते हैं, खुद के अपने कोचिंग सेंटर्स एस्टैब्लिश कर सकते हैं, गुड सोर्स ऑफ इनकम जो है यहाँ से अवेलेबल होगी। इसमें आपके जनरल कोर्सेज भी हैं, ऑनर्स कोर्सेज भी हैं, आप जैसा आप चाहें वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। यानी टीचिंग, रिसर्च, गवर्नमेंट जॉब वगैरह के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल यानी पीसीबी ऑप्ट करने के बाद आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंजीनियरिंग और यानी जेईई में इंजीनियरिंग और एक सीए, इन दो कोर्सेज को छोड़कर आप हर कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी एसएससी, यूपीएससी एग्ज़ाम्स हैं वो आप क्लियर कर सकते हैं, उनके लिए आप तैयारी कर सकते हैं जैसे कि और दूसरे स्टूडेंट्स करते हैं। तो आफ्टर ग्रेजुएशन जो है उस लेवल पर भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आर्मी में अपॉर्चुनिटीज़ लेना चाहें तो आर्मी में भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आर्मी में भी अगर हम एएफएमसी पूना, वैसे तो नीट के साथ ही एसोसिएट है, उसके थ्रू जो है हम कमीशन भी ले सकते हैं, डॉक्टर भी कमीशन ले सकते हैं, और आफ्टर ग्रेजुएशन जो है सीडीएस वगैरह के थ्रू भी हम, या टाइम टू टाइम जॉब्स निकलते रहते हैं, इवन फीमेल्स के लिए भी निकलते रहते हैं एसएसबीज, डायरेक्ट एसएसबी ज्वाइन करके भी हम कमीशन रैंक ले सकते हैं, जिसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन वगैरह हैं। और बीएससी नर्सिंग आर्मी, देखिए एक तो बीएससी नर्सिंग कोर्स कॉमन नर्सिंग था, नर्सिंग कोर्स था, एक बीएससी नर्सिंग आर्मी कोर्स है जो स्पेसिफिकली एएफएमसी पुणे कंडक्ट कराता है, और अपने आर्मी के लिए वो नर्सेज यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, बट ये ओनली फॉर फीमेल्स है, फीमेल्स के लिए है। और यहाँ पर ऑप्ट होते हैं, जैसे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ये मानिए कि आप सेना में जॉब ही आपकी लग गई है, क्योंकि वहाँ से बीएससी करने के बाद साथ साथ आपका रिक्रूटमेंट भी आर्मी हॉस्पिटल्स में हो जाता है, और एएफएमसी पूना इसको कंडक्ट कराता है। यानी अगर हम देखें तो इतने सारे फील्ड्स हैं बायोलॉजी में जिसको हम ऑप्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप बिज़नेस भी करना चाहें तो इसमें इतने सारे फील्ड्स हैं। ऑपरेशन टेक्नोलॉजी है जहाँ पर आप ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड है, वहाँ मशीन्स भी तो बनती हैं, उन मशीन्स की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो उस टाइप से आप
इस्टेब्लिश कर सकते हैं बिजनेस में। इंस्ट्रूमेंट्स इतने सारे बनते हैं, उनमें से किसी भी इंस्ट्रूमेंट का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं, सेल परचेज और ये सब ले लेते हैं, तो बिजनेस भी आप टॉप कर सकते हैं इनमें से किसी भी ब्रांच में। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर आपने बायोलॉजी एज कैरियर चूज़ किया है तो कोई गलत फैसला नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर आऊँगी रिलेटेड टू बायोलॉजी। तब तक के लिए थैंक यू।